प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से नए लेक्चर को लेकर के। बात हो रही थी बच्चों डाइपोल के बारे में, और आई होप आपको सब याद होगा कि डाइपोल क्या होता है, कैसे परफॉर्म करता है, डाइपोल फील्ड कैसे इस पर टॉर्क लगता है जब इसको फील्ड में लेकर के आते हैं, और जाना था हमने कि अगर डाइपोल को फील्ड में घुमाएंगे तो वर्क डन क्या होता है। ये सब चीजें हमने देख रखी है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड में घुमा ही रहा हूं तो फील्ड में वर्क डन करना पड़ता है। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि आज हम लोग को डिस्कस भी करना है कि सिस्टम की मतलब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो आइए पहले डिस्कस करेंगे कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक कैसे करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले तो ये समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है और कहां से निकल के आया। आइए थोड़ा समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की कहानी कैसे समझेंगे। जरा सोचिए कि अगर ये कोई पेन है और ये पेन किसी अगर हम टेबल पे रख दें, ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर ये टेबल पे रखा हुआ है और इस पेन को अगर आप इधर से उठाने की कोशिश करते हो तो जैसे जैसे सिस्टम में आपने मतलब ये पेन पे आपने काम करा, वर्क डन करा, तो सिस्टम पे जब तक आपने वर्क डन किया यहाँ पे रोक रखा है तो इसका मतलब इस पर आपने वर्क परफॉर्म किया और सिस्टम इस समय नई पोजीशन अचीव कर चुका है। अब मैं यहाँ से अगर इसको छोड़ दूं तो इसके अंदर क्या आ गया, मोशन आ गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में आई कैसे? तभी ना आई जब आपने इस सिस्टम पर वर्क किया। जैसे ही सिस्टम पे वर्क किया, सिस्टम पे ये वर्क डन सिस्टम में स्टोर हो गया था, और जैसे ही आपने सिस्टम को फ्री कर दिया उसकी पोजीशन से, तो उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया और वापस से अपनी पोजीशन को अचीव करना चाहती थी। तो अपनी पोजीशन को अचीव करने की जो टेंडेंसी होती है वो सिस्टम में कहां से आई? वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई। मतलब सिस्टम पे जब जब आप परफॉर्म करोगे वर्क डन, सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ सिस्टम बाय व्हिच इट कैन परफॉर्म अगेन वर्क डन। मतलब सिस्टम में किया गया वर्क डन सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जैसे ही आप उसको फ्री करते हो उसकी पोजीशन से, अपनी एनर्जी को यूज कर सकता है ताकि वो दूसरे फॉर्म में ये वर्क डन कर सके, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चाहे करे और चाहे वो दूसरे फॉर्म में। वैसे तो आपको पता ही है कि एनर्जी दो फॉर्म में होती है, राइट, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो आपने जब सिस्टम को नई पोजीशन दे दी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी था। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को आपने उस सिस्टम को रिमूव किया, मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी को यूज करती है और काइनेटिक एनर्जी में आने की कोशिश करती है, राइट। तो इस सिस्टम ने काइनेटिक एनर्जी को अचीव कर लिया ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये हुआ कि सिंपल सा है कि अगर आपने सिस्टम को यहां से यहां तक लाया, इसका मतलब आपको लाने के लिए वर्क तो करना था किसके अगेंस्ट? फील्ड के अगेंस्ट। कौन सा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम करते थे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती थी। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करोगे आप सिस्टम पे तो इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट करोगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से आप सिस्टम पे किसी भी सिस्टम पे करते हो। अगर मैं स्प्रिंग पे बात करूं तो स्प्रिंग को अगर आप खींचते हो तो किसके अगेंस्ट? आप इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट खींचते हो, तो इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट जितना आपने पुल किया सिस्टम एनर्जी स्टोर हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इलास्टिकल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी की कहानी जो है वो वर्क डन से डिसाइड होती है, और वर्क डन आपको किसके करना है? अगेंस्ट फील्ड के अगेंस्ट, वॉट एवर इट इज, जो भी वो फील्ड हो उसके अगेंस्ट, राइट। तो आइए यहाँ पर भी वही कहानी है। यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसकी? डाइपोल की। और ये डाइपोल पे ये एनर्जी आई कैसे? तो ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में फील्ड के अगेंस्ट काम करने से। ये फील्ड कोई और नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली। नाउ लेट्स सी, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। आपको याद होगा कि सिस्टम को हमने किस में रखा था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है। तो यहाँ पे जब आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया किसे? इलेक्ट्रिक डाइपोल को। लेट्स सी, देयर इज अ डाइपोल। आपने ये डाइपोल को रख रखा है, ये आपका डाइपोल है, राइट। तो ये आपने डाइपोल को रख रखा है। तो जब डाइपोल को आपने रखा, आपने इसको घुमाने की कोशिश करी। याद रखें फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड इधर है। अगर आप डाइपोल को इधर लेके जाएंगे, राइट, इधर, तो ये फील्ड के अगेंस्ट कहानी नहीं होती है। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको डाइपोल को लेके जाना है, लेकिन फील्ड के अगेंस्ट, इस साइड नहीं, इस साइड, मतलब फील्ड के अगेंस्ट। तो फील्ड के अगेंस्ट आप पहले ये चेक करेंगे कि फील्ड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा वर्क हमें कब करना पड़ेगा?
जब आप सबसे ज्यादा इस पर टॉर्क देखोगे, जब इस पर सबसे ज्यादा टॉर्क देखोगे, मतलब जब इस सिस्टम पे सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में आने के लिए, उसके अगेंस्ट आपको ले जाना होगा ताकि आप उस फील्ड के अगेंस्ट कुछ परफॉर्म कर सकें। तो पहले तो ये चेक करिए कि सिस्टम इस समय सबसे ज्यादा टॉर्क कब ऑब्जर्व करता था, याद है ना, सिस्टम सबसे ज्यादा कब ऑब्जर्व करता है टॉर्क। तो यहां पर याद करें कि ये डाइपोल ऐसे तो नहीं रहेगा, ऐसे तो नहीं रहेगा, फिर कैसे रहेगा, तो डाइपोल को देखिए कुछ इस तरीके से आपको रखना होगा, राइट, इस तरीके से। तो ये कौन सी पोजीशन है, तो डाइपोल की वो पोजीशन है जब सिस्टम सबसे ज्यादा टॉर्क ऑब्जर्व करता है ताकि वो फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। लेकिन अब आपको क्या करना है, सिस्टम पे परफॉर्म करना है वर्क डन, ताकि सिस्टम में क्या आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी फील्ड के अगेंस्ट ले जाना है। तो फील्ड के अगेंस्ट मतलब फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो सिस्टम को मतलब डाइपोल को आपको इस साइड ले जाना होगा, ये साइड लेफ्ट, लेफ्ट सिस्टम को लेके जाना होगा। अब जब सिस्टम को मतलब डाइपोल को आप लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, नाउ लाइक दिस, इस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, ये हो गया आपका न्यू पोजीशन डाइपोल का, ठीक है, ये न्यू पोजीशन है। तो इसमें दो डाइपोल नहीं है बच्चों, एक ही डाइपोल है, बस डाइपोल को पहले आपने कैसे रखा था, 90 डिग्री पे रखा था, जब उस समय सबसे ज्यादा टॉर्क लगता था, डाइपोल सबसे ज्यादा अचीव करने के लिए रेडी था अपने डायरेक्शन को, बट आपने क्या किया, इसको इस साइड, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में लाने की कोशिश करी। तो ये डाइपोल को ये आपने यहां से फील्ड के अगेंस्ट लाना शुरू किया। तो ये डाइपोल को फील्ड के अगेंस्ट ये कहां तक लेके आए, मान लीजिए कि आप इसको घुमा करके फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए लेकर के आए। तो सिस्टम को जब आप थीटा एंगल बनाते हुए इधर तक लेकर के आए तो आपने किया सिस्टम पर वर्क डन, और यही वर्क डन तो सिस्टम में स्टोर होने वाला है, राइट। तो ये सिस्टम पे आपने जो वर्क डन किया अब वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो गया। ओके, तो आइए चेक करते हैं कि सिस्टम पर पहले जब हमने यहां पर से यहां पर घुमाना शुरू किया तो सिस्टम पर वर्क डन कितना होता है। तो वर्क डन पहले तो हमें चेक करना होगा, वर्क डन अपॉन डाइपोल क्या होता है, W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, राइट। ओके, तो दिस इज द वर्क डन अपॉन डाइपोल, राइट। तो ये सिस्टम का इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि डाइपोल को आपने फील्ड में रख तो दिया है, अब डाइपोल को फील्ड में सबसे ज्यादा टॉर्क के लिए 90 डिग्री से अब आपको रोटेट कराना है, राइट। 90 डिग्री से रोटेट कराएंगे तभी तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगी, तभी तो आप सिस्टम पे फील्ड के अगेंस्ट काम कर पाओगे। तो वर्क डन अपॉन डाइपोल against the field is conserved in form of potential energy of dipole, right? Okay, then theta 1 is equal to 90 degree of course। तो इस समय सिस्टम की एनर्जी जो है निकालने के लिए डाइपोल को सबसे पहले आपको कैसे 90 डिग्री पे रखना होगा, तब आप इस समय फील्ड को इसके अगेंस्ट घुमाने के लिए कैपेबल हो। और थीटा 2 आपने स्टार्ट किया फील्ड के साथ थीटा एंगल पे, राइट। देन अब ये क्या हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे W को आप U के साथ सपोज कर सकते हो, और यहाँ पे पी ई cos 90 के वैल्यू बच्चों कितनी, 0, और यहाँ पे आपको मिल गई क्या, माइनस cos थीटा, और फाइनली U इज इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा कैन बी, राइट। यहां पे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब आप डाइपोल को फील्ड के अगेंस्ट चाहे जितना लेके जाइए, जितना एंगल तक इसको ट्विस्ट करिए, उतना सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी, राइट। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब मैं आपसे बात करूं कि ये डाइपोल मोमेंट है, ओके, इसका डाइपोल मोमेंट इसका P है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों अलॉन्ग विद
cos थीटा है, तो cos थीटा किसके साथ यहां पर मल्टीप्लाई होता है, तो आपको याद होगा कि अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में तो यहां पे cos थीटा, और अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट कर रखा हुआ है तो ऐसे केस में sin थीटा आता है, राइट। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो u इज इक्वल टू p e, दोनों वेक्टर है तो वेक्टर वेक्टर along with माइनस और डॉट, ओके। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द अनदर फॉर्मूला, u इज इक्वल टू माइनस p cos थीटा या फिर u इज इक्वल टू माइनस p डॉट e, ओके। तो वेक्टर ऑफ p डॉट वेक्टर ऑफ e ये माइनस में आएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, राइट, नेगेटिव होगी। अब ये नेगेटिव एनर्जी का मतलब सिस्टम में एनर्जी तो आ गई है, अब चेक करना है कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है सिस्टम में, आइए समझते हैं। जरा सोचिए, केस फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इफ डाइपोल को हम इधर से घुमा करके अगर फील्ड के डायरेक्शन में लेकर के आ जाए, तो अगर डाइपोल फील्ड के अगेंस्ट में जा करके, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट, तो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज में डाइपोल को अगर मैं फील्ड के डायरेक्शन में लेके आऊं, इफ डाइपोल ट्विस्टेड अप टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं ऐसा करके, तो ऐसे केस में फाइनल एंगल क्या बनेगा बच्चों, तो फाइनल एंगल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा तो ऐसे केस में एंगल बनेगा आपका 0 डिग्री, राइट, 0 डिग्री। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन u इज इक्वल टू माइनस pe cos 0 डिग्री, राइट। u इज इक्वल टू, यहां पे थीटा जो है वो आपका फाइनल एंगल था, तो माइनस pe, राइट, ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। कब, जब सिस्टम इधर आ गया। अब थोड़ा समझिएगा, सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव आई है और अगर ये इधर आके चली आएगी तो ये तो फील्ड के डायरेक्शन में आ गई, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, सिस्टम जो है वो स्टेबल केस को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब ये सिस्टम जो है अब नहीं घूमने वाला, ये स्टेबल हो गया, राइट, ओके। नेक्स्ट केस 2 पर आते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट केस 2, राइट। केस 2 में क्या है, इफ डाइपोल ट्विस्टेड opposite to the इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाऊं तो इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में लेके आए आप, तो ये हो गया नेगेटिव इधर, माइनस क्यू चार्ज इधर, पॉजिटिव इधर, मतलब फील्ड के ऑपोजिट है, राइट। तो ऐसे केस में फाइनल एंगल क्या बनने वाला है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री लिख दीजिए। देन क्या होने वाला है बच्चों, u इज इक्वल टू माइनस pe cos 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री। तो u इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 180 की वैल्यू माइनस, अब ये माइनस हो गया प्लस pe, राइट। तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया, डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो पॉजिटिव में आ गई। अब बताइए कि जब डाइपोल को आप इधर लेके आए हो तो ये कभी नहीं चाहेगा कि ये ऐसे रहे, ये डाइपोल की वैलिडिटी नहीं है, डाइपोल वैलिड नहीं है इस डायरेक्शन में, तो वो घूमना चाहेगा। इसका मतलब सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो गई है और वो पॉजिटिव में है, तो जब सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव में है और वो घूमना चाहेगी इस टाइम पर, इसका मतलब ये अनस्टेबल है, ओके, अनस्टेबल। तो जब डाइपोल को फील्ड के अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे तो अनस्टेबल, और सिस्टम की जो एनर्जी होगी अनस्टेबल केस में वो पॉजिटिव होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो स्टेबल है। क्या समझ में आई बात, कि जब जब सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव होगी वो स्टेबल, और पॉजिटिव होगी तो अनस्टेबल। किसी भी डाइपोल की एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होगी, किसी भी सिस्टम की एनर्जी जीरो नहीं होती, नेगेटिव मोर स्टेबल, पॉजिटिव मोर अनस्टेबल, राइट, ओके। यहां पर एक बात आपको और याद रखने वाली है, वो मैं नोट पॉइंट में आपको समझाने जा रहा हूं। जरा सोचिएगा कि अगर मैं इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में लाके छोड़ दिया, मतलब घुमा के छोड़ दिया, तो इस समय डाइपोल क्या स्टेबल है, और स्टेबल केस में भी इसके पास एनर्जी जीरो तो नहीं होगी, इतनी एनर्जी तो होगी, मतलब माइनस pe होगी। अगर मैं डाइपोल को इस डायरेक्शन से अगर मैं इस डायरेक्शन तक घुमाना चाहता हूं तो आपको वर्क परफॉर्म करना होगा, राइट।
अब आपको वर्क परफॉर्म करने के लिए पहले इस वाली एनर्जी से इस वाली एनर्जी तक आना है, थोड़ा समझिएगा। इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन तक लाने के लिए आपको वर्क तो करना पड़ेगा, खुद तो नहीं आएगा। तो ऐसे केस में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। कैसे डील करेंगे? द वर्क डन required to rotate the dipole from along the direction of electric field to the opposite डायरेक्शन। कितना वर्क डन होगा बच्चों को जरा सोचिएगा। तो माइनस पीई से प्लस पीई, तो थोड़ा समझिएगा, -1 से लेकर अगर +1 जाना है तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ता अगर -1 से जाना होता, तो 1 यूनिट और फिर यहां से 1 यूनिट, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 यूनिट्स। तो इसी तरीके से -पीई से आपको जाना है +पीई तक, ओके। तो यहां से यहां जाने के लिए 1 यूनिट, यहां से यहां जाने के लिए 1 यूनिट, मतलब टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे 2 यूनिट्स हो जाएंगे। वर्क डन इज इक्वल टू पीई प्लस पीई, राइट, पीई प्लस पीई, आप इसको लिख सकते हो +2पीई। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर मैंने नेगेटिव था तो प्लस क्यों कर दिया। आप समझ पा रहे होगे कि यहां से यहां वर्क डन तो आपको चाहिए, नेगेटिव एनर्जी तो सिस्टम की अपनी एनर्जी है, तो इसको पहले 0 करना होगा, तब आप +p तक जा सकते हो। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 2pe, राइट, मतलब जस्ट ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी आपको वर्क डन करना होगा, ओके। तो आइए थोड़ा समझते हैं इसके एग्जांपल। तो ये है हमारा एग्जांपल, इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 6.4 into 10⁻⁻7 कूलम मीटर ट्विस्टेड इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू 150 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। Find the potential energy, okay, find the potential energy, also find the work done to rotate the dipole from direction of field to the opposite direction of field, right। तो यहाँ पर डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 6.0 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम है बच्चों, ठीक है, 6.0 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। आइए इसको कैसे डील करना है उसको देखते हैं, कैसे क्वेश्चन को डील करना है। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आपको वैल्यू लिख लेनी है जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है, 6.4 into 10⁻�7 कूलम मीटर, राइट, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों को दे रखा हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है 6.0 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अब इसके बाद थीटा आपको कब तक ट्विस्ट करना है, 150 डिग्री, राइट। देन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -PE cos थीटा, ओके, U इज इक्वल टू -P, P की जगह पे 6.4 into 10⁻⁻7, ओके, और E की जगह पे क्या लिखना है 6 into 10⁴, और यहाँ पे साथ में क्या होता है cos थीटा। थीटा की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, थीटा की जगह पे आपको पुट कर देना 150 डिग्री। cos 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos 150 को क्या लिख सकते हो, sin 60 इक्विवेलेंट लिख सकते हो, नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। 6.4 into 10⁻⁻7 into 6 into 10⁴, और sin 60 क्योंकि ये 90 + 60, sin 60 की वैल्यू कितनी आएगी, तो sin 60 की वैल्यू आती है आपकी √3/2, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी U इज इक्वल टू 6.4 into 3 into √3 into 10⁻⁻7 into 10⁴, ओके। सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 12, 1 कैरी √3 into 10⁻⁻3 जूल। क्योंकि ये सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव आई है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये डाइपोल आपसे पूछा जाए कि सिस्टम अनस्टेबल है या स्टेबल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, तो यू हैव टू से ये डाइपोल अनस्टेबल होगा। अब आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, उसके लिए आपको सेकंड पार्ट लिख देना चाहिए।
अब आपको टोटल वर्क डन पूछना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा। यू W इज इक्वल टू लिखते हैं प्लस 2PE, राइट, प्लस 2PE। तो 2P की जगह पे P की वैल्यू रख दीजिएगा। कितना है P की वैल्यू? P की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 इंटू 10 टू द पावर 4। मल्टीप्लाई करना है, सिंपली बच्चों कर लेंगे। इस तरीके से आपका ये वर्क डन भी निकल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से करके सॉल्व करेंगे। इसमें अनस्टेबल या स्टेबल फॉर्म नहीं लिखा जाता लास्ट वाले में, लेकिन जब भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रख के ही आंसर देंगे और बताएंगे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आज हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझा कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। इस रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होंगे प्रॉब्लम शीट में जो हमने भेजे थे, उसको आप कर लेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, की चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसी सिस्टम पे। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बात होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे होंगे। सारी चीजों के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।